शुभ मध्याह्न बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। संस्कृत की पिछली कक्षा में हमने पाठ 8 अविवेकः परमापदां पदम अर्थात बिना सोच विचारे किए हुए कार्य संकट देने वाले होते हैं, इस पाठ को पढ़ा था। ये कहानी थी एक हंस की, एक कछुए की और कुछ मछुआरों की। हंस और कछुए एक सरोवर में रहता था और एक दिन वहाँ मछुआरे आते हैं और वे मछलियों और कछुओं के मारने की बात करते हैं। कछुआ हंसों की सहायता से उस सरोवर से दूर जाना चाहता है और वह लकड़ी की सहायता से हंसों के माध्यम से उड़कर जाना चाहता है और हंसों को डर था कि कहीं कछुआ रास्ते में कुछ बोल ना दे और गिरकर मर ना जाए, और उनके डर के अनुसार जैसा वे सोच रहे थे वैसा ही होता है। आज हम इसी पाठ का अभ्यास कार्य करेंगे। प्रश्न नंबर 1 हमारे पास है, पाठम पठित्वा लिखन्तु च आम अथवा न। हमें पाठ के आधार पर इन वाक्यों को हाँ या ना के अनुसार उत्तर देना है। जो वाक्य शुद्ध होंगे उनके आगे आम और जो अशुद्ध होंगे, गलत होंगे, उनके आगे ना लिखना है। पहला वाक्य हमारे पास है, किम सरोवरे मत्स्य वसंती समा। क्या सरोवर में मछलियां रहती थी? आम। किम कच्छपा भयभीता अभवत। क्या कछुआ डरा हुआ था? आम। किम कच्छपा सहायतार्थम प्रार्थना अकरोत। क्या कछुआ सहायता के लिए प्रार्थना करता है? आम। किम कच्छपा मार्गे अवदत। क्या कछुआ रास्ते में कहता है? आम। किम हंसौ कच्छपम स्थल मार्गेण अनयताम। क्या हंस कछुए को स्थल के रास्ते से, धरती के रास्ते से ले जाते हैं? अशुद्ध है, गलत है, न। किम कच्छपा अपतत। क्या कछुआ गिर जाता है? आम। इस तरह से प्रश्न नंबर 1 के उत्तर आएंगे। प्रश्न नंबर 2 है, मंजूषायाः उचितं पदं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। मंजूषा से उचित शब्द को चुन करके हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है और मंजूषा में ये शब्द दिए गए हैं। कुर्वन्ति करते हैं, करिष्यावा करेंगे, वसंती रहते हैं, वदतः बोलते हैं, गच्छति जाता है, चिंत्यति सोचता है। पहला रिक्त स्थान है, मत्स्य सरोवरे वसंती, हंसो कच्छपम वदतः, जना कोलाहलं कुर्वन्ति, कच्छपा चिंतयति, मत्स्यजीवी सरोवरे गच्छति, आवाम सहायतां करिष्यावः। प्रश्न नंबर 3 में है, मंजूषायाः उचितं पर्याय पदं चित्वा लिखन्तु। हमें मंजूषा से उचित पर्यायवाची शब्दों को चुनना है। पर्यायवाची यानी जिनके अर्थ एक जैसे हों, समानार्थक शब्द। और हमारे पास मंजूषा में कौन कौन से शब्द दिए गए हैं? अवश्यम पहला शब्द है, अवश्यम, अवश्य ही। कथयितुम कहने के लिए। मीनः मछलियां, तटे तट में, एक वारम एक बार, वारम एक बार। तो तीरे का क्या होगा? तटे। नूनम अवश्यम, वक्तुम कथयितुम, एकदा एक वारम, मत्स्या मीनः। प्रश्न नंबर 4 में, एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं हमें उनके उत्तर एक शब्द में देने हैं। पहला प्रश्न है, कच्छपा कयो समीपम गच्छति। कछुआ किनके समीप जाता है? तो आपको पता है, कहानी में आपने पढ़ा था कि कछुआ हंसों के पास जाता है, इसलिए आएगा हंसयो। सरोवरस्य तीरे को अवस्थताम। सरोवर के किनारे कौन रहता था? हंसौ, हंस। अगला प्रश्न है, कह भयभीता अभवत। डरा हुआ कौन था? कच्छपः। क सहायतार्थम प्रार्थना अकरोत। सहायता के लिए कौन प्रार्थना करता है? कच्छपः। हंसौ कच्छपम केन मार्गेण अनयताम। हंस कछुए को किस रास्ते से ले जाते हैं? आकाश मार्गेण। हंसौ कच्छपम कस्य सहायतया अन्यत्र
हंस कछुओं को किसकी सहायता से और ले जाते हैं? लगुडस्य, लगुडस्य यानी डंडे से। इस तरह से प्रश्न नंबर 4 में प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में आएंगे। प्रश्न नंबर 5 है एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। नीचे जो प्रश्न लिखे गए हैं हमें उनके उत्तर पूरे वाक्य में देने हैं। पहला प्रश्न है हंसौ कच्छपा च कुत्र वसन्ति स्म। हंस और कछुआ कहाँ रहते थे? उत्तर आएगा हंसौ कच्छपा च सरोवरे वसन्ति स्म। हंस और कछुए सरोवर में रहते थे। कच्छपः केषां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीता अभवत्। कछुआ किसकी बात को सुनकर के डर जाता है? कच्छपा मत्स्य जीविनां वार्ताम् आकर्ण्य भयभीता अभवत्। हंसौ कम लगुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम। हंस किसे लकड़ी से पकड़ करके आकाश के रास्ते से उड़ते हैं? हंसौ कच्छपम लगुडेन धृत्वा आकाशे उदपतताम। हंस कछुए को लकड़ी से पकड़ करके आकाश में उड़ते हैं। अविचार्यम किम न कर्तव्यम। बिना सोच विचारे क्या नहीं करना चाहिए? अविचार्यम कार्यम न कर्तव्य। बिना सोच विचारे हुए हमें काम नहीं करना चाहिए। के कोलाहलम अकुर्वन्। शोर कौन करते हैं? जनः कोलाहलम अकुर्वन्। लोग शोर करते हैं। इस तरह से प्रश्न नंबर 5 में इन प्रश्नों के उत्तर आएंगे। प्रश्न नंबर 6 है स्थूल पदम आदृत्य प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। रेखांकित शब्द के जगह हमें प्रश्न निर्माण करना है। पहला वाक्य है मत्स्य जीविना सरोवरस्य तीरे अगच्छन्। मत्स्य जीविनः इसलिए आएगा के सरोवरस्य तीरे अगच्छन्। पूर्ण वाक्य के स्थान पर प्रश्नवाचक चिन्ह। सरोवरम दृष्ट्वा मत्स्य जीविना प्रसन्ना अभवन्। सरोवरम किम दृष्ट्वा मत्स्य जीविना प्रसन्ना अभवन् और चिन्ह बदल करके प्रश्नवाचक। कच्छपा वक्तुम उद्धता अभवत्। कच्छपः कः वक्तुम उद्धता अभवत्। कच्छपा हंसौ अकथयत्। हंसौ कच्छपः कौ अकथयत्। हंसौ कच्छपा लगुडेन अनयताम्। लगुडेन हंसो कच्छपम केन अनयताम। चिन्ह बदल करके प्रश्नवाचक। इस तरह से आज की कक्षा में हम प्रश्न नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 को करेंगे। प्यारे बच्चों आप इन प्रश्नों को वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझ लें। अच्छे से समझने के बाद गृह कार्य में इन प्रश्नों को आप अपनी कॉपी में सुंदर लेख में कर लें। धन्यवाद। शुभ दिवस।